जी, मेरा नाम फारूक अहमद भट्ट है। मैं आरामपुरा नवा कदल में रहता हूँ। हमारा जो वर्कशॉप है ये चेन स्टिच और क्रिवल का है। ये कम से कम 70 साल से यहाँ है। पहले मेरे वालिद साहब करते हैं, उसके बाद ये ट्रेडिशनली मैंने संभाला हुआ है। चेन स्टिच का आर्ट बहुत पुराना है। ये आर्ट सबको पता है। ये जो शाह हमदान के वक्त से आए हैं सारे आर्ट, उसी वक्त से आए हैं। फिर यहाँ एक जिसको हम SMH हॉस्पिटल के नाम से आज जानते हैं, वहाँ एक हेडो साहब बैठता था। उसने इस आर्ट को बहुत संभाला हुआ था, बहुत आगे लिया। ये जो सारे कारीगर पुराने वगैरह है वहाँ से आए हैं, उन्होंने बहुत वहाँ सीखा है, वहाँ उन्होंने ये चलाया है। और अब इस आर्ट में क्या हो गया है कि पहले हम ट्रेडिशनली चलाते थे, अब इसमें मॉडर्न टाइप के डिज़ाइन आ गए। जैसे पिकासो आ गया, फरीदा कालो आ गया, डिफरेंट वैरायटीज़ है। अब मॉडर्न ट्रेंड इसका भी आ गया है। ये मैंने अपने वालिद से सीखा है। मुझे हो गए कम से कम इसमें भी 20 साल, अपने वालिद से ही सीखा हुआ है। सारे अभी आते हैं मॉडर्न आर्ट, फ्लोरल अभी ज़्यादा डिमांड में नहीं है। सब मॉडर्न आर्ट आते हैं बाहर से। जैसे मैंने पहले ही कहा है, पिकासो आता है, फरीदा कालो आता है, डिफरेंट टाइप्स के। जैसे ये जो आप मुझे ये देख रहे हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये भी बाहर नेपाल का आर्ट है, ये हम अभी बना रहे हैं। चेन स्टिच की डिमांड अगर हम कहेंगे, डिमांड तो कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें जो परेशानी है वो है कारीगरों की। जो बार बार हम कह रहे हैं कि कारीगरों को वेजेस में ज़्यादा नहीं मिलते हैं। जो पैसा कमाता है वो मीडिएटर कमाता है, एक्सपोर्टर कमाता है। मेन जिस पे ये डिपेंड है ना, उसको मतलब कारीगर को पूरे इसमें मतलब हलाल के पैसे या वेजेस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसलिए ये काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो भी इसका कारीगर है वो अब रेडे वाले, थैली वाले बन गए हैं। अगर इसमें उस तरह का ध्यान रुझान हो जाए कि इसको कारीगर को अपना रोज़गार अच्छी तरह से मिल जाए, मेरे ख्याल से ये बादशाहों जैसी काम है। घर में काम करते थे लोग और भी इसमें जुड़ेंगे। मगर मेन वजह है कि कारीगर को इसमें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए वो दूसरा काम चूज़ करते हैं, इसको छोड़ते हैं। एक्चुअली ये पहले हम लेते हैं, ये दुसूत आता है जो यहाँ बुना जाता है, उसके बाद ये डिज़ाइनर के पास जाता है, वो इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है इसमें डिज़ाइनिंग करनी, कलर कम्बिनेशन, कहाँ से कौन कलर लगाना है, वो तो हम यहाँ करते हैं। उसके बाद हम कारीगरों को देते हैं कि इस तरह से आप इसमें काम करो। चेन स्टिच में ये कहता है कि चेन ये जो है ना, आप स्टिच देखिए, ये चेन जैसी बनती है। दूसरा इसमें है चेन स्टिच इसलिए कहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड आपको कहीं नहीं दिखेगा। क्रिवल जो है उसमें बैकग्राउंड नीचे होता है, दुसूत का दिखता है, बाकी जो काम होता है वो अलग टाइप का होता है। चेन स्टिच पूरा फुल होता है, इसमें नीचे आपको कुछ कपड़ा नहीं दिखेगा। मुश्किल तरीन हिस्सा इसमें यह होता है जो इसमें कलर कम्बिनेशन करता है ना बंदा, जो कलर किधर कौन सा कलर लगाना है वो इसमें मुश्किल होता है। उसके बाद उसके सामने किसी कारीगर के सामने सैंपल आता है, वो उसी पे फॉलो करता है, उसी की कॉपी करता है। पहला स्टेप इसका बहुत टफ होता है। ये डिपेंड करता है साइज़ पे। हमारे हिसाब से अगर एक कारीगर बैठेगा ना आराम से, मतलब ये 1 फीट के हिसाब से वो लगभग इसमें जो स्क्वायर फीट है ना, 1 फीट कम से कम वो कंप्लीट करेगा दिन में। मेरे ख्याल से अब आप गिने चुने आर्टिस्ट इसमें देखेंगे कश्मीर में। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे अभी भी है, ज़िंदा है, लेकिन वो दूसरे तरफ भाग गए क्योंकि उनको वेजेस नहीं, मतलब मैंने कहा ना, वो अर्न जो घर का उसका मतलब खर्चा होता है वो इसमें नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सेंटर्स डाले हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नई जनरेशन ये काम सीखे। लास्ट एट द एंड एक ही बात है, अगर मैं अभी जाऊंगा कोई चीज़ सीखने के लिए, फिर मुझे वो कहेंगे कि इसके बाद आपको इसमें अर्निंग होगी। जब मैं फिर ये हाथ में लेता हूँ, मैं कहता हूँ शाम को मैंने 100 रुपये या 150 रुपया कमाया, वो किस काम का, मेरा घर उस पर चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनको आर्टिज़न को मैं क्या कहूँगा, उनको एट द एंड ये पैसों की होती है। मैं गवर्नमेंट के ये मतलब है ना, अगर ये GI टैग की वजह से अच्छा अब प्रोडक्ट सामने आ जाएगा, उससे मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें और जुड़ेंगे, और अगर उनको भी पैसे अच्छे आएंगे तो अच्छी बात है।